हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश में जितने आसार लगाए जा रहे थे वो सारे फेल होते नजर आ रहे हैं। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, कांग्रेस के बागी नेता जिन्होंने पिछली बार कमलनाथ की सरकार को गिराकर देखा जाए तो कांग्रेस की तूती खत्म कर दी थी और मध्य प्रदेश में गिरी हुई मामा जी की सरकार को अपना समर्थन देकर उनकी सरकार बना दी। और जिस उम्मीद से वो बीजेपी में आए थे कि बीजेपी में उनको देखा जाए तो मुख्यमंत्री का चेहरा वो बनेंगे, क्योंकि उनकी उम्मीदें इस तरीके की लगाई जा रही थी। जब कमलनाथ की कांग्रेस में उनसे इसी बात पे बहसबाजी हुई थी कि उनको बार बार माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे, पर कांग्रेस आला कमान और कमलनाथ ने उनकी ये शर्त पूरी नहीं होने दी। तो उन्होंने विधायकों की धमकी दी और सारे विधायक 40 के आसपास विधायक लेकर मामा जी की सरकार को उन्होंने बना डाला, जिससे कांग्रेस में सरकार गिर गई और 5 साल कमलनाथ को धक्के खाने पड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और उनसे कहा कि हम आपको फिलहाल कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे और आपके जितने भी चहेते विधायक जो आप कांग्रेस को छोड़कर लेके आए हैं उनको उनके मन चाहे पद देंगे, ऐसी कुछ सांठगांठ शिवराज सिंह सरकार के साथ की गई और टूटी हुई शिवराज सिंह सरकार को 5 साल के लिए जोड़ तोड़ कर खड़ा कर दिया गया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात से बड़े गदगद थे कि अभी उनको उड्डयन मंत्री बना के रख दिया और मोदी जी की कैबिनेट में उनको अच्छी जगह मिली। और उनसे एक लॉलीपॉप वादा किया गया कि जब भी मध्य प्रदेश में इलेक्शन होगा तो वो उनके राजा उन्हीं को वहां का सीएम बनाया जाएगा। पर जिस तरीके के शिवराज सिंह चौहान का कद खत्म होता चला गया उसमें बहुत सारी अटकलें जोरों पे लगाई जाती हैं। 40 विधायक के आसपास माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लेके आए थे वो सारे टूटकर कमलनाथ की सरकार में चले गए। उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपनी बड़ी विक्ट्री साइन की। मामा जी की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने उनको लोकप्रिय नहीं माना और मामा जी टिकट के लिए गिड़गिड़ाते रहे, उनको गिड़गिड़ाने दिया गया और जीतने के बावजूद भी जनता ने मामा जी को पसंद किया पर बीजेपी ने उनको पसंद नहीं किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी हसरत को लेकर बैठे थे कि शायद मामा जी का पत्ता काट कर वो सीएम बनेंगे और उनकी जो हालत बीजेपी में हुई वो अपने आप में कवायद है। अब देखा जाए तो मोहन यादव ने वहां पे बीजेपी ने संघ का नया चेहरा लाके खड़ा कर दिया। जनता और पार्टी उससे हक बक है कि एक तो केंद्रीय मंत्रियों की तजव्वुर पे इलेक्शन लड़ाया गया। कांग्रेस बीजेपी को अपने स्थानीय नेताओं का भरोसा खत्म था, उन्होंने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को दांव पे लगाया। जब जाकर कहीं बीजेपी की सरकार अच्छी विक्ट्री की ओर मुड़ी और जब मुड़ी और बीजेपी में शिवराज सिंह को ये लगा था कि शायद अब उनके आश्रय दोबारा से उनको सीएम बनाया जाएगा, पर सत्ता जीतने के बावजूद उनके हाथ से छीन ली गई। तो माधवराव सिंधिया को ये लगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगा कि शायद बाजी उनके हाथ में आने वाली है और उनसे बड़ा चेहरा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। उनकी गलतफहमी भी बीजेपी ने थोड़े दिनों में दूर कर दी और देखा जाए तो उनको सीएम नहीं बनाया गया। इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस को बागी करने का कुछ फायदा नजर नहीं आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया देखा जाए तो लालची नेताओं में अकाउंट होते हैं, सदा से उन्होंने अच्छे पद की मांग की थी और जिस तरीके से बीजेपी ने वो ठेंगा दिखाया है ये आने वाले 2024 के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए शायद भारी पड़ेगा। अब इसमें नई ताज्जुब की बात तो ये है कि मोहन यादव जो इस टाइम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका तालमेल ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं बन रहा। जिस तरीके की 40 विधायक जब ज्योतिरादित्य सिंधिया लेके आए थे तो मामा जी की सरकार में उनकी तूती बोली थी और सभी को अच्छे पद दे दिए गए थे। पर कल और परसों की बात करें जिसमें मध्य प्रदेश का विस्तार मंडल हुआ है उसमें चुन चुन कर माधव ज्योतिराव सिंधिया के जितने भी टूटे फूटे विधायक रह गए थे या जिनके वो संपर्क में थे सभी का पत्ता उन्होंने काट डाला है। सिर्फ शिवराज सिंह के जो मंत्रिमंडल थे तकरीबन उन्हीं को रिपीट किया गया है। अब इसमें ज्योतिराज सिंधिया खुद ठगासा महसूस कर रहे हैं कि एक तो उनकी एक न चली, दूसरा उनकी दूसरी भी न चली, क्योंकि उनके जितने भी विधायक थे उनको ग्वालियर चंबल जहां से भी उनके पद थे उनको शामिल नहीं किया गया। तो इससे सिंधिया गुट में अंदरूनी बगावत है कि सिंधिया तो मरे और साथ में हमको भी मरवा दिया। अब सिंधिया इस बात से बड़े नाराज हैं कि मोहन यादव एक तो मुख्यमंत्री बना दिए गए, दूसरा सिंधिया की जितनी स्तुति शिवराज सिंह की सरकार में चली, जितने विधायक को उनको मनचाहा पद मिला, पर शायद मोहन यादव ने उनके सारी चीजों पे पानी फेर दिया है। और मोहन यादव देखा जाए तो
ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट में कभी भी खुश नजर नहीं आते। ज्योतिरादित्य सिंधिया इतनी बड़ी मुक्की खाने के बावजूद क्या बीजेपी में अपनी टूटी फूटी पदों पे, या जिनके उनके विधायक सांसद जो बैठे हैं, क्या उनके साथ वो बीजेपी में 2024 की तैयारी करेंगे, ये समय बताएगा। क्योंकि बीजेपी ने अपनी लिस्ट दिल्ली से जारी कर दी है, जिसके अंदर शिवराज सिंह के ही चहेते मंत्रियों का ध्यान रखा गया है और मोहन यादव के मंत्रियों का ध्यान रखा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सभी मंत्रियों का पत्ता काट दिया गया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी फिलहाल कैबिनेट मिनिस्टर है। उनको बीजेपी ने आगामी कोई चेहरा बनाने के लिए कोई प्लान नहीं बताया। दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस के बागी नेता, अपने नाम से जाने जाने ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर चंबल भी उनके हाथ से गया। यहाँ तक कि बीजेपी ने उनको लड़ाया ही नहीं, बुआ जी को भी उनके टिकट से हाथ धोना पड़ा। और जब जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि शायद वो अब बीजेपी का इकलौता सबसे बड़ा चेहरा है, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किए, बीजेपी के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। पर बीजेपी ने तो विक्ट्री साइन कर ली, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया वहीं के वहीं रहे और जाते जाते मामा जी की नैया वो भी डूबे गए। मामा जी की नैया तो डूबी, पर उनके मंत्रियों की नैया शायद मोहन यादव पार लगा देंगे। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्रियों की नैया कौन पार लगाएगा, ये समय बताएगा। दोस्तों, फिलहाल मध्य प्रदेश का विस्तार मंडल जो हुआ, उसके अंदर मोहन यादव ने अपनी की या दिल्ली ने की, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नंबर कहीं दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ मामा जी के मंत्रियों की चहेतों की लिस्ट को ही रिपीट किया गया है। अब इस पे आगामी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो गुट है वो क्या जवाब तैयार कर रहे हैं। क्या वो 2024 में बीजेपी का साथ देंगे या फिर दोबारा से दूसरी सरकारों में जुड़ते नजर आएंगे। दोस्तों, फिलहाल मध्य प्रदेश रुझान हमने आपको नजर बनाए हुए थे। इस पे कोई नया अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। अगर आपने अब तक हमारी कोई डिबेट मिस की है तो जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।